खुदा आपको सलामत रखे। करबला में मेरा इमाम खुतबा देने के लिए तशरीफ़ लाया। जब मेरा इमाम खुतबे के लिए तशरीफ़ लाया, खुतबा इरशाद फरमाया, हुसैन के खुतबे के मुकम्मल होते ही ना हुर की तकदीर चमकने लग गई। अभी हुसैन पलट के आए थे, हुर घोड़ा दौड़ाते हुए आ गए। आके कहने लगे, हुसैन क्या मेरे लिए माफ़ी है? फरमाया हाँ। क्या नाम है तेरा? कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है। हुर के माने आज़ाद के हैं। मेरा हुसैन फरमाता, जा तुझे हुसैन जहन्नम से आज़ाद करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जा तुझे हुसैन जहन्नम से आज़ाद करता है। हज़रत हुर ने कहा, हुसैन जब माफ़ी मिली गई है तो अब कफ़ारे का भी मौका दे दें, अब कफ़ारे का भी मौका दे दें। परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह 15 मिनट में बात समेट लूँगा। 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है बात करते हुए, और इस मोहब्बत से आपने सुना है, खुदा सलामत रखे। एक एक बंदा ऐसे बैठा हुआ है जैसे सारे करबला के मंजर को आंखों से देख रहे हैं। बेशक बेशक, खुदा सलामत रखे। मैं आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। आज आपने ना खुदा की कसम कमाल कर दिया है। अल्लाह करे ऐसे ही हर साल हुसैन के नाम की महफिल सजती रहे और हम ज़हरा के लालों को तज़किरा करते रहे। तवज्जो है सारे लोगों की? हज़रत हुर आ गए, कहने लगे, हुसैन अब माफ़ी दे दी है ना, तो अब कफ़ारे का भी मौका दे। करना क्या चाहते हो? का इजाज़त दे, अब मैं तेरे नाम पे जान देना चाहता हूँ। उन्होंने बैठे बैठे घोड़ा मोड़ लिया। अब तक यजीद के लश्कर में थे, अब हुसैन की जमात में आ गए। अब हुसैन की जमात में आ गए। जब हुसैन की जमात में आ गए ना, और जब घोड़ा लेकर के गया मेरे इब्ने साद को, तो पता था ना कि कितनी ताकत है हुर में। उसने 7 गुना ज्यादा ताकत वाले सिपाही भेजे। कहा जाओ और हुर का ऐसा हश्र करना कि और कोई हमारा फौजी हुसैन की तरफ ना जा सके। लेकिन कमाल था, जो हुर की तलवार चली है ना, तो बिजली बन बन के गिर रही थी। टुकड़ों में जरा सी देर में 7 गुना ज्यादा ताकतवर सिपाहियों को काट के फेंक दिया। अमर इब्ने साद ने कहा, हुर क्या हो गया है? पहले इनमें से एक से नहीं लड़ सकता था, अब ऐसे 7 को काट के फेंक दिया। फरमाने लगे, तुम नहीं समझोगे, पहले यजीद का टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता था, अब हुसैन के दर की खैरात खाने वाला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फर्क हो गया है ना। पहले यजीद की तरफ से मैदान में आया था, अब हुसैन ने मैदान करबला में भेजा। अल्लाहू अकबर। फिर चारों तरफ से दूर से हमले हुए और हजरत हुर भी शहीद हो गए। हजरत हुर ने शहादत पाई, फिर हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर ने शहादत पाई, फिर हुसैन के दर के गुलाम शहादत पाने लगे, फिर सहाबा इकराम जो थे उन्होंने शहादत पाई, फिर अली के बेटों ने शहादत पाई, फिर बारी आ गई हसन हुसैन के घर की। अल्लाहू अकबर। हजरत कासिम शहीद, अकबर शहीद, असगर शहीद, अब्बास शहीद, और मोहम्मद शहीद। मेरा हुसैन भी मैदान करबला के लिए तैयारी कर चुका। मैदान करबला के लिए मेरा हुसैन निकला है। इधर हुसैन मैदान करबला के लिए निकले हैं, उधर सैयदा सुगरा जो मदीने रह गई थी, बड़ी बेकरार थी, बेचैन थी, कोई पता खानदान का नहीं चल रहा था। हुजूर के रोजे पे आई, आके रोने लग गई और आंखों में आंसू लेके बैठी थी। इस दर्द के साथ रोई कि नाना, जब से बाबा गए हैं कोई खबर नहीं आई है। नाना कह के गए थे बुला लिया जाएगा, नाना अभी तो कोई नहीं आया है। नाना मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। नाना दुख बड़े सताते हैं, बड़ी याद बाबा की आती है। जब रात को आंख खुल जाती है, नाना आंख नहीं लगती है। नाना दुआ करें, या तो हुसैन बुलाने या फिर सुगरा उनके पास पहुंच जाए, कोई खबर तो मिल जाए। ये कह के आप बड़े दर्द के साथ हुजूर के रोजे पे रो रही थी। इतने में एक शख्स, कोई परदेसी, हुजूर के रोजे पे अपने बेटे की शिफा के लिए दुआ मांगने के लिए आया था। उसके बच्चे की तबीयत खराब थी, बच्चे की तबीयत खराब थी। वो हुजूर के रोजे पे आया, बीवी शोहर दोनों आए थे। दूर खड़े होकर हुजूर के रोजे पे दुआ कर रहे थे। देखा बच्ची को रोते हुए, बीवी से कहा जाके देख तो सही है कौन बच्ची है, बड़े दर्द के साथ रो रही है। उसने अपनी बीवी को भेजा, बीवी ने आके देखा सैयदा सुगरा है और हुजूर के रोजे पे कह रही है, रसूल अल्लाह बाबा को खबर करें ना, बेटी बड़ी बेकरार है, उनके बगैर जी नहीं लगता है। उस खातून ने आके सलाम किया, कंधे पे हाथ रखा, कहा कौन हो? कहा हुसैन की बेटी हूँ। कहा क्यों रो रहे हो? कहा जब से बाबा गए हैं कोई खबर नहीं आई है, मुझे भाई की याद सताती है, मुझे माँ बहन की सबकी याद आ रही है, मैं अकेली रह गई थी यहाँ पर। जब इतनी बात सुनी ना, उसने आकर के कहा सुनो, अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हारा पैगाम तुम्हारे वालिद तक पहुंचवा दूं। कहा कौन लेके जाएगा? कहा मेरा शोहर। कहा यहाँ क्यों आए हो? कहा बेटा बीमार है। कहा तुम मेरे बेटे की शिफा के दुआ कर दो, मैं तुम्हारा खत अपने शोहर से करबला भिजवा देती हूँ। अल्लाहू अकबर। सैयदा सुगरा ने बेटों को लंबी उम्र की दुआएं दी और एक तहरीर लिख करके लिफाफे में बंद करके जाने वाले को दी। उसने पूछा पहचान कैसे होगी हुसैन की?
3 निशानियां ऊपर बेटी ने लिख दी, मेरे बाप की पहचान ये है। अब हुसैन इधर खेमे से निकल लगे हैं और घोड़े पे सवार होकर के जब मैदान करबला की तरफ जा रहे हैं ना, तो याद रखिए जब परदेसी होता है ना बंदा, तो अपने शहर की राह भी अच्छी लगती है। मजबूर इंसान को अपने शहर की राहें भी अच्छी लगती हैं। मेरा हुसैन जब करबला के मैदान से जा रहा ना, सोचा आखिरी बार उस राह को देखें जो मेरे नाना के मदीने जा रही है। आपने सवारी को रोका, उस राह को देखने लग गए जो हुजूर के मदीने जा रही थी। कुछ ख्याल आया, बेटी की याद आई, आंख में आंसू आ गए। फिर दूर से गर्द उड़ती नजर आई। दिल ने कहा हो ना हो कोई मदीने से मेरे नाना का पैगाम तो नहीं ला रहा है। ये सोच करके मेरा हुसैन रुक जाता है। जब मुसाफिर आया ना, वो आकर के हुसैन के पास नहीं रुका है। हुसैन को देखा और आगे बढ़ गया। सबसे पहले सीधा वो मख्तल में गया, लाशें देखी, वापस आ गया। फिर उसके बाद खेमों के चक्कर लगाने लगा। मेरे इमाम ने कहा ठहर, इधर आ, कौन है? उसने कहा जी मैं परदेसी हूं। कहा कौन है? फिर इधर क्या कर रहा है? किससे मिलना? कहा मुझे हुसैन से मिलना है। फरमाया क्या बात है? कहा उनकी बेटी का खत लेके आया हूं। मेरे इमाम चुप हो गए, फरमाने लगे ला मुझे दे दे। परदेसी बड़ा सियाना था, कहने लगा बेटियों के खत बाप को दिए जाते हैं, किसी और को नहीं। फरमाया किसे तलाश कर रहा था? हुसैन को। फरमाया मैं ही तो हुसैन हूं। उसने कहा जो निशानियां आपकी बेटी ने लिखी है ना, वो आपसे नहीं मिलती हैं। कहा क्या लिखा? मेरी बेटी ने बताना। बेटी का खत था। वो बेटी का एक एक जुमला बाप के दिल में जगह करता है। हर बाप के लिए बेटी प्यारी होती है। फिर ये तो हुसैन की सुगरा है, ये तो हुसैन की सुगरा है, तारीख गवाह है। अल्लाह अकबर। जानते हो ये सुगरा कौन है? मेरा इमाम जब दूल्हा बना ना, तो बहुत रोए। अल्लाह से दुआएं मांगना, अल्लाह माँ बाप को लंबी जिंदगी दे, अल्लाह प्यार करने वालों को लंबी जिंदगी दे। बंदा दूल्हा बनता है और जब अपने अच्छे करीबी नहीं नजर आते ना, तो सब हंसते हैं, दूल्हा रो दिया करता है। मेरा इमाम दूल्हा बनाना, रोने लग गए हुसैन। रोते रहे, रात आई, सो गए। ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। फरमाया हुसैन बेटे क्यों रोया? खनाना आज दूल्हा बना, सारी खुशियां थी, ना आप नजर आ रहे थे ना माँ फातिमा नजर आ रही थी। दोनों की याद बड़ी रुला रही थी। आका फरमाते हुसैन तुझे पता है ना जब तू रोता है मुझे कितनी तकलीफ होती है? कहा जी नाना। कहा फिर तू चुपता क्यों नहीं? कहा फिर मेहरबानी करे दुआ कर दे, मुझे आपकी और अम्मी की बड़ी याद आती है। अंदर रहता हूं तो माँ फातिमा की याद रुलाती है, बाहर जाता हूं तो नाना आपकी याद रुलाती है। कहा फिर दुआ करे ना अल्लाह एक ऐसा बेटा दे दे जिसकी शक्ल आपसे मिलती हो, और एक ऐसी बेटी दे दे जिसकी न शक्ल मेरी माँ फातिमा ज़हरा से मिलती हो। हुजूर ने ये दुआ फरमाई। फिर अल्लाह ने करम किया, जब अकबर आए दुनिया ने देखा अकबर की शक्ल में दुनिया को मुस्तफा की शक्ल नजर आई। हुजूर की दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने मुस्तफा का हम शक्ल बना करके हजरत अली अकबर को भेज दिया। और इतने हम शक्ल थे कि जब मदीने वालों को हुजूर की याद आती, हुसैन के दरवाजे पे आके आवाज लगा के कहते हुसैन अकबर को निकाल, आज हुजूर की याद बड़ी आ रही है। हजरत अकबर निकलते थे, लोग चेहरे देखा करते थे। और जब कभी मदीने में ऐसा होता, अकबर और कासिम जब साथ चला करते थे, लोग दुकानों से बाहर निकल के आ जाते थे, एक दूसरे से कहते थे निकल के आओ, आज हसन हुसैन की जोड़ी आ गई है, देखो तो सही आज कितनी यादें ताजा हो रही है। वो देख अकबर के चेहरे में पैगंबर नजर आ रहे हैं, कासिम के चेहरे में हैदर नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुसैन की जोड़ी है। एक के चेहरे में पैगंबर नजर आते थे, दूसरे चेहरे में हैदर नजर आया करते थे, मेरे मौलाए कायनात नजर आते थे। अल्लाह अकबर। इतने हम शक्ल के लोगों का जी चाहता था फिर अली अकबर को देखा करते थे, अली अकबर को देखा करते थे। बात आ गई तो कह दूं, जब आप करबला के मैदान में जाने लगे थे ना हजरत अली अकबर, हजरत सकीना ने कहा था अकबर जरा चल के दिखाओ। कहा बहन क्यों? कहा जब मदीने से चले थे तब सुगरा ने कहा था जरा चल के दिखाओ, आज अगर सुगरा होती ना तो वो तुमको चलाती। तुमने कहा था बहन क्यों चला रही हो? तो उसने कहा था तुम्हें देखते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम ऐसे चलते हो जैसे नाना मुस्तफा चला करते थे। कहा अकबर चल के दिखा ताकि सकीना आज आखिरी तस्वीर तेरी अपनी नजरों में जमा ले। अकबर चले, जब घोड़े पे बैठ गए, हजरत सकीना ने कहा था भैया, कहा याद है ना जब मदीने से चले थे बहन सुगरा ने क्या कहा था? कहा क्या कहा था? कहा ढाटा लगा ले, तू इतना हसीन है कहीं किसी की नजर न लग जाए। कहा सकीना कहती है ना तू आज ढाटा लगा ले ताकि किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। जब अली अकबर ने काला मामा बांध रखा है और जब चेहरे से ढाटा बांध
आ गए। आंखों का इतना टुकड़ा आपके मामे के हिस्से से नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बदलियों से चांद चमक रहा हो। जब अली अकबर मैदान करबला में आए हैं और घोड़े को दौड़ाया है, और आपके घोड़े की रफ्तार की वजह से, तेजी की हवा की वजह से आपके चेहरे का ये कपड़ा हटा, यजीदियों के हाथ कांप गए थे, तलवारें छूट गई थी। अमर इब्ने साद ने कहा था डर गए हो, सबने कहा था अमर गैरत कर, हम सबसे लड़ सकते हैं, मदीने वाले पैगंबर से नहीं लड़ सकते हैं। कहा क्या कह रहे हो? कहा देखते नहीं हो मदीने से करबला में मुस्तफा आ गए हैं। अमर इब्ने साद जानता था कि ये वो है जिसकी शक्ल मुस्तफा से मिलती है। कहा होश करो, ये मुस्तफा नहीं है, ये हुसैन का बेटा अकबर है जिसके चेहरे में मुस्तफा का चेहरा नजर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबला मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है तवज्जो सारे लोग? जी ये तो नहीं भाई मैं कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। तौफीक भाई ने मौजू इतना मुश्किल मेरे जिम्मे लगा दिया था। यकीन करें मैं कभी इतनी ताकत नहीं जोड़ सकता कि मैं करबला को मैं एक वक्त में बैठ के बयान कर सकूं। न मुझ में इतनी ताकत है, न जुर्रत है, न हिम्मत है। खुदा की कसम अकबर वो है जिसे देख के हुजूर याद आते थे। हाँ कहा बाबा नाना एक दुआ कर दें, अल्लाह एक ऐसा बेटा दे जिसकी शक्ल में आपके जलवे नजर आए ताकि हुसैन को तसल्ली रहे, और एक दुआ दें कि अल्लाह एक ऐसी बेटी दे जिसके चेहरे में अम्मी फातिमा के जलवे नजर आए। सुगरा वो थे जिसके जलवों में खातून जन्नत के जलवे नजर आए, सैयदा कायनात के जलवे। इसी वजह से आपको फातिमा कुबरा कहा जाया करता था, फातिमा कुबरा कहा जाता था। अल्लाह अकबर है तवज्जो सारे लोगों की, ठीक है तवज्जो करें। अब हुसैन सवारी करें, फरमाया क्या खत है ला। कहा कि अगर आप सुगरा के बाप हुसैन है ना फिर निशानियां तो नहीं मिल रही। कहा क्या? कहा आपकी बेटी ने पहली निशानी लिखी है कि मेरे बाप कपड़े सफेद पहनते हैं। हुसैन आपका जोड़ा सफेद नहीं, आपका जोड़ा तो सुर्ख है। मेरे इमाम ने इतना सुना, परदेसी का हाथ पकड़ा, वहां लाए जहां असगर लेटे हुए। फरमाया जानता ये कौन है? कहा नहीं। फरमाया ये मेरी 6 माह की कमाई है, यह हुसैन के जिगर का टुकड़ा असगर है। कहा तो? कहा कि जब मैं इसे पानी के लिए जालिमों के पास लेके गया तो ये कतरा पानी तो क्या एक तीर ऐसा मारा जो मेरा बेटा हमेशा के लिए खामोश हो गया। कहा परदेसी मेरे लाल का खून था, असगर मेरे जिगर का टुकड़ा था, मैंने हाथ में खून ले लिया। बेटे के तीर लगा, खून मेरे हाथों में आए, कुछ हाल मारी, बेटे ने हमेशा के लिए खामोश हो गया। खून मेरे हाथ में बेटू का था, मैंने आसमान की तरफ उछालना चाहा, आसमान ने कहा हुसैन इधर ना डालना वरना कयामत तक पानी की एक बूंद नहीं गिरेगी। मैंने सोचा जमीन पे डालूं, जमीन ने कहा हुसैन इतना जिगर मेरे पास भी नहीं, ये तेरी 6 माह के असगर की कमाई है। हुसैन ये 6 माह के असगर का खून है, नीचे ना डालना वरना कयामत तक के लिए जमीन बंजर हो जाएगी। का परदेसी क्या करता, मेरे लाल का खून था अपने कपड़ों पे लगा लिया, मेरे कपड़े तो सफेद हैं लेकिन असगर के खून से लाल हो गए हैं। का दूसरी निशानी बता। का दूसरी निशानी लिखी है कि मेरे बाप की दाढ़ी काली है। इतना सुना फिर रोए। कहा बेटी ने सच कहा है लेकिन आपकी दाढ़ी तो सफेद हो गई है। आपने हाथ पकड़ा, अली अकबर के जिस्म के पास लाए। कहा परदेसी पता है जवान बेटों की मैयत क्या होती है? जानता है जवान बेटों की मौत क्या होती है? तुझे पता है जब जवान जाते हैं तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है? कहा मेरी बेटी ने सच लिखा, मेरी दाढ़ी काली थी, लेकिन जब मेरे बेटे के कलेजे के पार बर्छी हुई ना और मैं इसे मैदान करबला से उठाने गया ना, जब ये गया था मैदान में ना तो मेरे बाल काले थे, और जब मैं इसे लेके आया गम ने मेरी दाढ़ी सफेद कर दी थी। कहा बेटी ने सही कहा, मेरी दाढ़ी काली थी लेकिन अकबर के गम ने दाढ़ी सफेद कर दी। का तीसरी निशानी रह गई है, हुसैन जरा चल के दिखाएं। कहा क्यों? जब हुसैन चले ना तो कदम थोड़े कांप गए। कहा कि नहीं, तीसरी निशानी भी नहीं मिलती। कहा क्यों? कहा आपकी बेटी ने जब लिखा है कि जब मेरा बाप चलता है तो हैदर करार लगता है। आप तो कांप गए। आप हाथ पकड़ के गाजी अब्बास के जिस्म के पास लाए। कहा तुझे पता है ये कौन है? कहा नहीं। कहा ये मेरी कमर का जोर था, ये मेरी बाजू की ताकत था, ये मेरा भाई था, मेरा गाजी था, मेरा बाप है ये। कहा जब ये शहीद हुआ ना फिर हुसैन की कमर टूट गई थी। कहा हुसैन की चाल बदल गई। फरमाने लगे अच्छा ठीक है। कहा ला वो खत दे जो बेटी ने लिखा है। उसने 2 गठरियां पहले खोली, उसमें पहली गठरी में अमामा निकला, दूसरी गठरी खोली उसमें 3 छोटे कुर्ते निकले,
और फिर एक खत का टुकड़ा था, उसमें लिखा हुआ था, बाबा ये जो अमामा भेज रही हूं ये मेरे अकबर का अमामा है, और ये जो 3 मैंने कुर्ते भेजे हैं ना ये मेरे असगर की कमीजें हैं। अगर बड़ा हो गया हो ना मेरा असगर, बाबा बता देना, इससे बड़े कपड़े तैयार कर दूंगी। मेरे इमाम ने खत देखा ना, रोने लग गए, फरमाने लगे परदेसी क्या लिखा है? कहा अकबर का सलाम है, असगर को प्यार कहा गया है, कासिम से नाराजी जाहिर की है मेरी सुगरा ने। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे परदेसी दौर ऐसा है, हाल ऐसा है, मैं तुझे घूट पानी नहीं पिला सकता। देख मेरा अकबर भी चला गया, कासिम भी चला गया, अब्बास भी गए, सारे चले गए, हुसैन रह गया है। अब हुसैन भी आखिरी बार खुतबा देने करबला के मैदान में जा रहा है। परदेसी ने कहा था हुसैन मेहरबानी कीजिएगा, मुझे भी इजाजत दे, मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूँ। कहा ना, तुम जाकर के मेरी खबर मेरी बेटी को दे देना, वरना वो इंतजार करती रह जाएगी। बेटियों को बड़ा इंतजार बाप का होता है, तुम भी जानते हो जब बाप परदेश से आते हैं बेटियां घरों की सफाई करती है, मेरा बाप आ रहा है, बिस्तर सजाया करती है, बाबा आने वाले हैं, सोया नहीं करती हैं, आधी आधी रात तक जागती हैं। जब बाप आ जाता है बेटियां कहती हैं अब्बा खाना खाओगे? हाँ बेटी भूख लगी है, जल्दी करके ले आ। बेटी हाथ जोड़ के कहती है अब्बा 2 मिनट है ताकि ताजा रोटी बना के दे दो। ये बेटियों का प्यार होता है। खुदा की कसम आधी रात में भी बेटियां बाप को ताजे खाना खिलाया करती हैं। मेरा हुसैन कहता है परदेसी अगर तू भी शहीद हो गया तो मेरी बेटी को मेरा पैगाम कौन देगा? मेरी बेटी को करबला कौन बताएगा? वो परदेसी वापस आ गया। मेरा इमाम खत लेकर के जब खेमे में गया है और जाकर के खत सुनाया है, एक कयामत बरपा थी, एक दूसरे से लिपट करके अल्लाह अकबर कयामत का मंजर नजर आ रहा था। आखिर में मेरा हुसैन उस खत को लेकर के अकबर की लाश के पास आए हैं। कहा अकबर देख तेरी सुगरा का मदीने से खत आया है, उसने तुझे सलाम कहा है। अकबर सुन तेरी बहन ने ये कहा है, तारीख में लिखा गया है जब मेरे इमाम ने इतना कहा था अकबर की लाश 3 मरतबा उठी और कहा था बाबा अगर अब भी इजाजत दे मैं मदीने जाकर के तेरी सुगरा को लाने की ताकत रखता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम घोड़े पर सवार करबला का मैदान गए। हो दुश्मनों से न बुर्दाश्त हुए, तलवार ऐसी चली। एक रिवायत में 3600 यजीदियों को हुसैन ने फना फिन्नार किया था। बोलो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 3 दिन के भूखे प्यासे की ताकत और जुर्रत है। 3600 यजीदियों को फना फिन्नार किया और जब देखा नहीं गिराया जा सकता फिर अजान पड़ी। जानते थे ये लोग अजान और नमाज से बड़ा प्यार करते हैं। मेरे इमाम ने अजान सुन के तलवार रोक दी। उसी मौके का फायदा उठा करके यजीदियों ने तीरों की बारिशें कर दी, नेज़ों की बारिशें। मेरा हुसैन घोड़े से ऐसे नीचे आया जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। फिर मेरा हुसैन आया, शिमर आके सीने पे बैठ गया। फरमाया आपने फरमाया क्या वक्त है? कहा ज़ुहर का वक्त है। फरमाया कुत्ते पीछे हट, हुसैन को नमाज अदा करने दे, पीछे हट, मुझे सजदा तो करने दे। मेरा हुसैन सजदे में आया और कहा था मालिक मैंने अकबर दिया, बता राजी है कि नहीं? असगर दिया, बता राजी है कि नहीं? कासिम अब्बास दिए, मौला राजी है कि नहीं? हुसैन अपनी जान लेके आ गए, बता तू राजी है कि नहीं? हुसैन सजदे में आए, पीछे से आवाज़ आई हुसैन। जब घोड़े से मेरा इमाम नीचे आया आवाज़ आई हुसैन। मुड़ के पीछे देखा माँ फातिमा खड़ी है। हुसैन बाबा अली की तरह तलवार चला के ज़माने को दिखाई है, माँ फातिमा की तरह सजदा करके भी दिखा के चले जाना। मेरे इमाम ने कहा अम्मा फिक्र न कर, तलवार चली तो दुनिया को याद रहेगी, सजदा ऐसा करूंगा क़यामत तक याद रखा जाएगा। मैं तेरा लाल हूँ, मैं तेरा लाल हूँ। मुझे पता है जब तू सजदा करती थी फजर हो जाती थी, तेरा एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था। माँ मैंने तेरा दूध पिया है। हुसैन सजदे में आए, कहा मालिक बता राजी है कि नहीं? आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे करबो बला, जिक्रे शहीदे करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहर मुलाजा कर ले कि दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है लंगर हुसैन का। दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है लंगर हुसैन का।
है आरज़ू वहां भी मिले दर हुसैन का, जन्नत में बन के जाऊं मैं नौकर हुसैन का, जन्नत में बन के जाऊं मैं नौकर हुसैन का। और शेर कहता है कि सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी से शबनम को उठा लाते, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी से शबनम को उठा लाते। और हुसैन इब्ने अली की प्यास में एक राज था, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास में एक राज था, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है सारे लोगों की। अब जरा कह दें या हुसैन, और जोर से कह दें या हुसैन। जब बेटी ने आके ना आंखों देखा हाल बताया ना, खुदा आपको सलामत रखे। हुसैन की महफिल में आने वालों,